ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। कराची सदर में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल की इमारत में आतिशज़दगी के बाइस दम घुटने से 22 अफराद जाँ भाग और 18 अफराद नासाज। चीपा की खुसूसी रिपोर्ट। जाँ भाग व नासाज होने वालों को चीपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ भाग व नासाज होने वालों की शनाख्त काशिफ वल्द यूनिस उम्र 40 साल जाँ भाग, फराज वल्द अबरार उम्र 55 साल जाँ भाग, मोहम्मद आमिर वल्द नामालूम उम्र 30 साल जाँ भाग, नामालूम वल्द नामालूम उम्र 30 साल जाँ भाग, नामालूम वल्द नामालूम उम्र 25 साल जाँ भाग। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। गजा की इंतजामी कमेटी ने काहिरा से काम शुरू कर दिया। एक ही अथॉरिटी के क़याम पर जोर। गजा पट्टी की इंतजामी कमेटी ने काहिरा में अपने काम का आगाज कर दिया, जिससे गजा में इस्तेहकाम के क़याम और तामीर नौ की जानिब कैंप पेशरफ्त करा दिया जा रहा है। कमेटी की सरबराही डॉक्टर अली शाद कर रहे हैं। इजलास के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी को शहरी उमूर और अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई, जबकि गजा के इस्तेहकाम, बहाली और तामीर नौ की निगरानी भी इसी के सुपुर्द की गई है। ये इंतजाम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपने इस्लाहाती प्रोग्राम की तकमील नहीं कर लेती। इफ्तिताई इजलास में जारी बयान में डॉक्टर अली शाद ने कौमी कमेटी के क़याम को एक फैसला कुन लम्हा करार देते हुए कहा कि एक अलमनाक दौर के खात्मे और एक नए बाब के आगाज़ की अलामत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक फ़लस्तीनी इदारा है जो फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीनियों के लिए कायम किया है और इससे फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों की हिमायत हासिल है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। पंजाब में बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त 25 साल बाद दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने और पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त का नया कानून पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। इस त्यौहार को फरवरी के पहले हफ्ते में मनाने का फैसला किया गया है, जबकि हतमी तारीख वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। बसंत के दिनों में तमाम मौसर साइकिलों पर हिफाजती राइड्स लगाई जाएंगी और डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर लाहौर में होगी। गैर मयारी केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे और धाती केमिकल लगी या तेज धार डोर के इस्तेमाल पर कम अज कम 3 सालों, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। चीन की आबादी में मुसलसल चौथे साल भी कमी। माहिरीन के मुताबिक चीन में शरह पैदाइश अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। एक खातून के यहाँ बच्चों की औसत तादाद कम होकर 1.0 रह गई है, जबकि आबादी को बरकरार रखने के लिए ये शरह 2.1 होनी चाहिए। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का 56वां इजलास ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग की थीम के साथ डिवीस में शुरू हो गया है, जो 23 जनवरी तक जारी रहेगा। 2026 के फोरम में मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा और सरकारी अहदेदारों के अलावा अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी, शामी सदर अहमद अल शरा समेत 65 सरबराह मुमलिकत शामिल है। मुंतज़मीन इस इवेंट की तारीख के सबसे आला सतह के इवेंट्स में से एक करार दे रहे हैं। इनमें यूक्रेन की जंग से लेकर मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी तक कई अहम जोग्राफियाई चैलेंजेस पर बात होगी। गजा, लिबनान और बहिरा अहमर में मुतादिद तनाज़ुआत ने इलाकाई कशीदगी के खदशात को बढ़ा दिया है। ये फोरम एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आलमी सतह पर तकसीम है और मुआशी अदम मसावत में इजाफा हुआ है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। सानिया गुल प्लाजा। कराची के बहादुर सपूत फायर फाइटर शहीद फुरकान के घर चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आफाक अहमद की आमद। आफाक अहमद ने अहले खाना से मुलाकात की, शहीद के लिए दुआ की और लब्बाइकीन को यकीन दिलाया कि इस कठिन और गम की घड़ी में महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उनके साथ शाना बना बशाना खड़ी है। शहीद फुरकान ने दूसरों की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश किया। कौम अपने इस बहादुर बेटे की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। पाकिस्तानी तालिब इल्म तैमूर हसन ने कल्ब नामी उर्दू चैट GPT तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है जो खास तौर पर उर्दू जबान के लिए बनाया गया है। क्लब को 1.97 अरब टोकन्स पर ट्रेन किया गया और 7 बैनुल-अक़वामी मयारों पर जांचा गया। ये मौजूदा उर्दू AI मॉडल से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। तैमूर हसन ने पहले 13 स्टार्ट एप्स कामयाबी से शुरू और ख़त्म किया और आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये कामयाबी पाकिस्तान के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नए मयार कायम करती है।